पोलर फॉर्म समझो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू तुम लोग r cos थीटा ले लो प्लस आई इंटू वाई इज इक्वल टू r साइन थीटा ले लो, ठीक है। उसके बाद ये दोनों से r कॉमन ले लो, r कॉमन लेने से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। हमेशा z इज इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म में रहना चाहिए, मतलब रियल एंड इमेजिनरी फॉर्म में रहना चाहिए, तब जाके पोलर फॉर्म बनता है। तो मैंने x इजिकल टू आर कोस थीटा लिया और y इजिकल टू आर साइन थीटा लिया। तो उसके बाद मैंने ये दोनों से r कॉमन ले लिया, तो क्या रहता है अंदर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको मैंने दे दिया 1 नंबर, ठीक है। तो अभी नीचे लिखो लेट r cos थीटा इजिकल टू किसको लिया x को, इसको दे देता हूँ 2 नंबर एंड r साइन थीटा y को लिया, इसको दे देता हूँ 3 नंबर। तो अभी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये जो मैंने एक्स्ट्रा आर एन थीटा लिया था ना, इसका वैल्यू भी अभी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, 2 स्क्वायर रोमन 2 स्क्वायर प्लस रोमन 3 स्क्वायर करने के बाद क्या मिलता है देखो। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसको स्क्वायर करके इसको भी स्क्वायर करके दोनों को प्लस करूँगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओके इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों से आर स्क्वायर कॉमन लेने से क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बनता है, हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है। तो आर इज इक्वल टू क्या मिला, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला, ठीक है। अभी क्या करना है, रोमन 3 डिवाइडेड बाई रोमन 2 करना है, ठीक है। तो रोमन 3 में कौन है, आर साइन थीटा, तो ऊपर लिखो आर साइन थीटा और नीचे लिखो रोमन 2 में कौन है, आर कॉस थीटा है, तो ये नीचे लिखना है इजिकल टू अभी राइट साइड के वाई ऊपर लिखो आर, यहाँ पर राइट साइड का एक्स नीचे लिखो, ठीक है। तो यहाँ से आर काट गया, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन थीटा इजिकल टू वाई बाई एक्स मिला, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, वी नो दैट, ये फॉर्मूला लिखना है, वी नो दैट टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा। क्यों मैंने लिखा टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा, देखो टेन थीटा का वैल्यू कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी भी नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसीलिए हम लोग मॉड में ये कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा टेन थीटा का वैल्यू हमेशा रिजल्ट लास्ट में पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, ये क्वाड्रेंट वाला फॉर्म याद रखना पड़ेगा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा लिखना पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा लिखना पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई लिखना पड़ता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्या थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, कैसे ये पता चलेगा। यहाँ पर जेड इज इक्वल टू जो वैल्यू मिला है ना, देखो एक्स के सामने सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, एक्स के सामने सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, वाई के सामने सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पर रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है ना पॉजिटिव पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, इस क्वाड्रेंट पे नेगेटिव नेगेटिव रहता है, और इस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। समझो अभी एक्स के सामने माइनस है और वाई के सामने प्लस है, तो क्या मिला, नेगेटिव पॉजिटिव मिला है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो समझो अभी यहाँ पर एक्स के सामने पॉजिटिव है और वाई के सामने नेगेटिव है, तो क्या मिला, नेगेटिव पॉजिटिव मिला है ना, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और दोनों सामने एक्स के सामने भी नेगेटिव है, वाई के सामने भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होने से ये थर्ड क्वाड्रेंट मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ओके ना, ठीक है। तो पहले हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट ये यूज़ करना है दिखा देता हूँ, ठीक है। समझो मैं कोई भी एक वैल्यू मैंने ले लिया, z इज इक्वल टू समझो -2i ले लिया, ठीक है ना, ओके। तो
ये हमेशा मैंने क्या बोला, ए प्लस आई बी फॉर्म में यूज़ होना चाहिए, मतलब रियल एंड कॉम्प्लेक्स, रियल और इमेजिनरी फॉर्म में यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ए प्लस आई बी फॉर्म, तो यहाँ पर देखो रियल नंबर तो है नहीं, तो इमेजिनरी नंबर सिर्फ दिया हुआ है, तो क्या लिखूंगा मैं, 0 माइनस आई इंटू 2, देखो लिखा है ना, मतलब रियल भी है, अभी रियल 0 एक नंबर होता है, तो ये रियल नंबर है, रियल नंबर का वैल्यू 0 है और इमेजिनरी नंबर का वैल्यू है -2, ठीक है ना। तो 0 को ले लिया मैंने आर कोस थीटा, ये तो लिया था ना, क्योंकि मैंने अभी जो फॉर्मूला दिखाया था कैसे काम करना पड़ता है, मतलब रियल को हमेशा आर कोस थीटा लेना है और इमेजिनरी को हमेशा आर साइन थीटा लेना है, ठीक है। आर कोस थीटा लिया प्लस आई इंटू, देखो यहाँ पर नेगेटिव है पॉजिटिव है कुछ भी हो, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव यूज करना है, प्लस आई साइन थीटा, इसको साइन थीटा मैंने लिख दिया, तो यहाँ से आर, यहाँ पर आई आर साइन थीटा, तो ये दोनों से आर कॉमन ले लो, क्या मिलता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मिलता है, ठीक है ना। इसको 1 नंबर दे दो, तो यहाँ पर नीचे लिखो लेट, क्या लिखना है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा किसको लिया, 0 को लिया, तो इसको दे दो 2 नंबर एंड, ठीक है ना। और आर साइन थीटा किसको लिया था, -2 को, देखो -2 को लिया था, आर साइन थीटा देखो आई है, कॉमन है, आर साइन थीटा का वैल्यू क्या है, -2 है, तो आर साइन थीटा का वैल्यू -2 है, तो इसको दे दिया मैंने 3 नंबर, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, 2 स्क्वायर रूमान 2 स्क्वायर प्लस रूमान 3 स्क्वायर, तो करने के बाद क्या मिलता है, देखो करने के बाद, हाँ, तो ये पर होता है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 0 स्क्वायर तो 0 होता है, -2 स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, सॉरी 4 होता है, -2 स्क्वायर 4 होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 4 मिला, तो आर का वैल्यू क्या मिल जाता है, आर का वैल्यू मिल जाता है √4, √4 क्या है, 2 है, तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, नेगेटिव वैल्यू मत लिया करो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। आर का हमेशा देखो, आर का रूट करने के बाद क्या मिलता है, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है, लेकिन हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, ठीक है ना। वो नेगेटिव जो कुछ भी है वो वही एंगल के ऊपर आ जाएगा, वो जो थीटा है ना, थीटा के ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव वगैरह कुछ भी होता है तो ये थीटा के अंदर आ जाता है। तो आर के अंदर हमेशा याद रखना, आर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। मतलब √4 है ना, तो √4 मतलब होता है ±√4, ±√4 होता है माने +-2 होता है, तो सिर्फ क्या मैंने क्या बोला, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव वैल्यू मत लिया करो, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला, तो अभी क्या करना है, अभी √3 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो √3 को डिवाइड करो तो आर साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, आर कॉस थीटा नीचे चला जाएगा, तो आर साइन थीटा का वैल्यू क्या है, -2 है, और आर कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, तो आर आर कैंसिल हो गया ना, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का नीचे 0 होने से आर क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, नीचे 0 होने से क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर लिखना है वी नो दैट, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला क्या लिखाया था, देखो पहले मैंने फॉर्मूला लिखाया था, टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा लिखाया था ना, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, सॉरी टेन अल्फा फॉर्मूला लिखाया था, टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ अनडिफाइंड, तो क्या होता है, अनडिफाइंड ही तो होता है ना, तो टेन का अनडिफाइंड किस कहाँ पर रहता है, टेन का अनडिफाइंड π/2 में रहता है, तो यहाँ पर लिखो टेन अल्फा इज इक्वल टू 10 π/2, क्योंकि 10 π/2 में ही अनडिफाइंड रहता है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला, π/2 मिला, अल्फा इज इक्वल टू π/2 मिला। तो ये देखो अभी अल्फा का वैल्यू π/2 मिलने के बाद अभी चेक करो, ये जो z का वैल्यू था ना, z का वैल्यू, ये देखो z का वैल्यू 0 के सामने क्या था, पॉजिटिव सिंबल था, 0 के सामने क्या था, पॉजिटिव सिंबल था, और आई के सामने सिंबल क्या था, नेगेटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव आया है ना, 0 के सामने क्या है, पॉजिटिव सिंबल है, आई के सामने क्या है, नेगेटिव सिंबल है, तो क्या मिला, पॉजिटिव नेगेटिव, पहले पॉजिटिव उसके बाद आता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है, कौन सा क्वाड्रेंट में मिलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू लिखो, तो क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू -α, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर लिखो जो थीटा लिखना है, पहले थीटा लाइज इन द
कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या मिला? अल्फा का वैल्यू π/2 मिला, तो माइनस π/2, ठीक है ना। तो ये जो थीटा का वैल्यू और आर का जो वैल्यू है ना, और इक्वेशन 1 पे बैठा दो। इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 में z इज इक्वल टू क्या था? आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था ना, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या मिला था? आर का वैल्यू 2 मिला था। कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या मिला? माइनस π/2। तो लिखो ब्रैकेट में माइनस π/2 प्लस आई साइन माइनस π/2, ठीक है। इतना ही रखना है, इतना ही रखना है, इतना रखने से हो जाता है पोलर फॉर्म, ठीक है। और कैलकुलेशन मत क्या करो, आर का वैल्यू बैठा दिया, थीटा का वैल्यू बैठा दिया, मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन खत्म हो गया। ये है पोलर फॉर्म, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे करता है। तो देखो z इज इक्वल टू 5 - i डिवाइडेड बाई 2 - 3i। तो मैंने क्या बोला? a + ib फॉर्म में होना चाहिए, रियल और इमेजिनरी फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो डिवाइड फॉर्म में है तो नहीं होगा। तो पहले वो नीचे का जो वैल्यू है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब रेसिप्रोकल ना, रेशनलाइज कर दो। तो 5 - i, नीचे क्या आता है? 2 - 3i ना, तो इसको रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइज करने से क्या होता मिलता है? देखो, तो 2 - 3i ना, तो रेशनलाइज करने से ऑपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 + 3i नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 + 3i से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैंने नीचे का रेशनलाइज किया, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो 5 के साथ 2 + 3i मल्टीप्लीकेशन होता है, और -i के साथ 2 + 3i मल्टीप्लीकेशन होता है। और नीचे क्या होता है? देखो, नीचे a - b और a + b फॉर्म में आता है। तो a - b और a + b फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² होता है। तो यहाँ पर लिखना है 2² - 3i होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऊपर में क्या मिलता है? 10 + 15i - 2i, और प्लस से माइनस से -3i²। यहाँ पर 4 मिलता है, -3 मतलब 9 होता है i², ठीक है ना। तो हम लोग एक वैल्यू जानते हैं, जो i² का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पर लिख दो। तो 10 प्लस, देखो 15i से 2 जाने के बाद 13i हो जाता है, और -3 i² का वैल्यू क्या होता है? -1। तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 4 i² का वैल्यू क्या है? -1 है ना, तो -1 और इंटू -9 क्या हो जाता है? +9 हो जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर आता है, क्या आता है ऊपर? 13 आता है, 13 10, देखो 10 + 3 13 आता है, और यहाँ पर 13 आई रहता है, और नीचे भी 13 आता है। तो एक काम करो, ऊपर 13 कॉमन ले लो, तो 1 + i आता है, और नीचे भी 13 आता है। तो 13 और 13 कैंसिल हो गया, तो 1 + i आता है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्म है? a + ib फॉर्म में आ गया ना, a + ib फॉर्म, ये होता है फॉर्म, मतलब रियल और इमेजिनरी फॉर्म में आना चाहिए। तो रियल और इमेजिनरी फॉर्म में आने के बाद क्या लिखना है? r cos थीटा लिखना है, प्लस i sin थीटा लिखना है, ठीक है ना। तो r sin थीटा, सॉरी बार बार गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पर r sin थीटा लिखना है, तो दोनों से r कॉमन ले लो। तो यहाँ पर cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको दे दो 1 नंबर। तो अभी नीचे लिखो लेट r cos थीटा किसको लिया था? 1 को लिया था, तो इसको दे दो (2) एंड r sin थीटा किसको लिया था? देखो यहाँ पर भी i है, यहाँ पर भी i है, तो i का कोफिशिएंट मतलब i के साथ कौन है? i के साथ कौन है? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, मतलब इसके साथ 1 है, नहीं है ना, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से 1 ही होता है ना, ये i होता है ना। तो यहाँ पर r sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो r sin थीटा का वैल्यू है 1, ठीक है। तो 2² प्लस 3², इसको मैंने (3) दे दिया। तो 3² करने के बाद क्या आता है? तो r² cos² थीटा प्लस r² cos sin² थीटा इज इक्वल टू 1² प्लस 1², इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर किया, तो r² कॉमन लेने से cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 + 1 आता है, तो r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो 1 हो जाता है, तो 1 + 1 2 होता है। तो r का वैल्यू क्या मिलेगा? √2 मिलेगा। मैंने तो बोला था पहले पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो r का वैल्यू क्या मिला? √2 मिला, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं कर देता हूँ (3) डिवाइडेड बाई (2). तो (3) में क्या था? r sin थीटा था, और यहाँ पर r cos थीटा था, तो यहाँ पर 1/1। तो r कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या है? 1 है,
ठीक है ना। ओके चलो देख लेते हैं। तो देखो ये जो z इजिकल टू 1 प्लस लास्ट में यहाँ पर सिंबल दिखना है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव है ना, क्योंकि a प्लस आई बी फॉर्म में जब आता है ना यहाँ पर ही चेक करना पड़ता है। देखो 1 के सामने क्या सिंबल है, पॉजिटिव है, और i के सामने क्या सिंबल है, पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या है, थीटा इजिकल टू अल्फा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा थीटा लाइज इन द कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर्मूला क्या है, थीटा इजिकल टू अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने से थीटा इजिकल टू अल्फा है ना, थीटा इजिकल टू अल्फा, तो थीटा इजिकल टू अल्फा लिखा मैंने। तो अल्फा का वैल्यू क्या मिला, सॉरी ये वाला पार्ट लिखने से पहले यहाँ पर एक बात लिखना पड़ता है, वी नो दैट क्या लिखना पड़ता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा है ना, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है ना, पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो पाई बाई 4 का वैल्यू 1 मिला। तो अल्फा इजिकल टू क्या मिलता है, अल्फा इजिकल टू सिर्फ पाई बाई 4 ही मिलता है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। तो अल्फा इजिकल टू सिर्फ पाई बाई 4 ही मिला, ओके ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू बैठा दो पाई बाई 4, ठीक है। तो अभी 1 में जाओ, 1 का क्या था, सेड इजिकल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। आर का वैल्यू बैठा दो, आर का वैल्यू क्या है √2, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाई 4, ये जो थीटा का वैल्यू फाइंड किया है ना पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, हाँ हो गया, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। देखो z इजिकल टू 1 माइनस √3i, तो इजिकल टू 1 को क्या लिखना है, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव में ही लिखना है। तो यहाँ पर आर कॉमन लेने से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको दे दिया मैंने 1 नंबर। लेट आर कॉस थीटा इजिकल टू क्या है 1 है, एंड इसको रोमन 2, एंड आर साइन थीटा इजिकल टू क्या है, आई तो नहीं लिखोगे ना, तो आर साइन थीटा इजिकल टू क्या मिलता है -√3, तो यहाँ पर -√3 लिखना है। तो इसको दे दो रोमन 3 नंबर, ओके ना, ठीक है। तो अभी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दो, 3 स्क्वायर कर दिया, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन लेने से क्या मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलता है यार, यहाँ पर 1 + 3 हो जाता है, और आर स्क्वायर क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 + 3 यहाँ पर 4 हो जाता है। तो आर का वैल्यू क्या लिखना है √4 मतलब 2 आता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखना है क्योंकि रूट करने से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आता है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू वाला ही पार्ट लिखेंगे, ठीक है। और जो नेगेटिव वगैरह होता है ना वो एंगल में आ जाता है, मतलब थीटा का वैल्यू के अंदर ही आ जाता है, तो 2 बार नहीं लिखना पड़ता है, ओके। अभी क्या करना है रोमन 3 डिवाइडेड बाई रोमन 2, तो रोमन 3 डिवाइडेड बाई रोमन 2 करो। रोमन 3 में कौन है आर साइन थीटा है ना, डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इजिकल टू -√3/1 हो जाता है। तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, तो ये टेन थीटा का वैल्यू क्या है -√3 मिला, ठीक है ना। अभी आप लिखो वी नो दैट, फॉर्मूला क्या था वी नो दैट टेन अल्फा इजिकल टू मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, ये जो नेगेटिव वगैरह आता है ना टेन थीटा के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह जो आता है ना वो मॉड के कारण वो हमेशा पॉजिटिव में हो जाता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमेशा ये फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा, ये टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करने के बाद ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, वी नो दैट वाला पार्ट। नहीं लिखोगे ना तो पॉजिटिव में डायरेक्टली तो आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव जब आएगा ना तो आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो हमेशा सबके लिए पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए ये वाला पार्ट लिख लेना, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा मतलब माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या मिला -√3 मिला, तो रिजल्ट क्या है √3। तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या मिला √3 मिला, तो √3 कहाँ पर रहता है 60 डिग्री में रहता है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या 60 डिग्री को कैसा लिखना पड़ता है π/3, क्योंकि पाई का वैल्यू 180, 3 से डिवाइड करने से 60 आ जाता है ना। तो अल्फा का वैल्यू क्या मिला
अल्फ़ा का वैल्यू पाई/3 मिल गया। ओके ना, ओके। तो अभी चेक करो, ये जो जेड है ना, ये जेड के सामने ए प्लस आई बी फॉर्म में आने के बाद यहाँ पर चेक करो, ये वाला पार्ट में चेक करो। 1 के सामने सिंबल क्या है? पॉजिटिव, मतलब रियल के सामने सिंबल पॉजिटिव, और आई के सामने मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट के सामने क्या सिंबल क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है थीटा लाइज इन द, यहाँ पर लिखो थीटा लाइज इन द कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, क्वाड्रेंट। तो फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा का वैल्यू है पाई/3, तो रिजल्ट थीटा का वैल्यू आया -पाई/3, ठीक है ना। अभी 1 में बैठा, तो 1 में क्या था? z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था, ठीक है ना। आर का वैल्यू बैठा, आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू है 2, कॉस थीटा का वैल्यू है -पाई/3 प्लस आई साइन -पाई/3, इतना ही, ठीक है, ओके।